नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस की राह आसान होती हुई नजर नहीं आ रही है। भले ही हिमाचल में कांग्रेस जीत गई हो, लेकिन इनके आपसी मतभेद का मामला एक बार फिर सामने आ रहा है। यही नहीं, सीएम से लेकर डिप्टी सीएम की दावेदारी को लेकर हर दिन नया घमासान देखने के लिए मिलता है। और अब एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, वो भी हिमाचल प्रदेश से, जहां अब विधायकों के तेवर भी बदल चुके हैं। और ऐसे ही एक दावेदार जो खुद को डिप्टी सीएम के पद पर देखना चाहते थे, अब उनकी भी नाराजगी देखने को मिली है। आलम कुछ ऐसा है कि नाराजगी इतनी ज्यादा है कि वो जाकर अब दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और दिल्ली में आला कमान से मिलने की जिद पकड़ ली है। आखिर कौन है ये कांग्रेस के विधायक जिन्हें डिप्टी सीएम बनना है और इनकी नाराजगी का कारण क्या है, विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश का डिप्टी सीएम नहीं बनाने से कांग्रेस विधायक नाराज हो गए हैं। इस बात से नाराज विधायक ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है और यहां वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। 3 बार से लगातार सोलन विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे धनीराम शांडिल ने के इस अहम पद की तमन्ना काफी ज्यादा समय से वो रखते थे। 82 इयर्स के शांडिल को लेकर ये कहा जा रहा है कि शिमला लोकसभा क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि होने की वजह से उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उनके नाम का ऐलान उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर जरूर करेगी। अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दोनों ही हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। शिमला को इस नई सरकार में अभी तक प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला है। धनीराम शांडिल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रह चुके हैं और वो डिप्टी सीएम के पद के लिए मजबूत दावेदार भी माने जा रहे थे। ये भी अंदेशा जताया जा रहा था कि राजपूत जाति से सीएम बनने के बाद शांडिल को डिप्टी सीएम का पद देकर कांग्रेस ब्राह्मणों को भी साधने का प्रयास करेगी। बहरहाल अब यह देखना दिलचस्प होगा कि धनीराम शांडिल को राज्य कैबिनेट में मंत्री पद भी मिलता है या नहीं। कहा जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व से मुलाकात में वो सोलन जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि होने के नाते मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। सोलन जिले की 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक की नाराजगी को शांत करना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। अभी तक राज्य में कैबिनेट मंत्रियों के नाम को लेकर कुछ भी फैसला नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने हिमाचल में प्रदेश के सभी विधायकों को भारत जोड़ो यात्रा के लिए राजस्थान बुला लिया है। माना जा रहा है कि यह कदम जो है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में मंत्री पद पाने के लिए किसी भी तरीके की लॉबिंग को रोकने के लिए उठाया है। राहुल गांधी से विस्तृत चर्चा के बाद ही हिमाचल में मंत्री पद का बंटवारा किया जाएगा, ताकि विधायकों की नाराजगी को दूर किया जा सके। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से वो दिल्ली पहुंच गए हैं। हिमाचल की राह इन्हें आसान जो है नजर नहीं आ रही है। शांडिल से पहले भी एक नाम सामने आया था जो इसी तरीके से कांग्रेस की नाराजगी की जाहिर कर रही थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि उस वक्त वो सीएम पद का दावेदार खुद को मान रही थी। प्रतिभा जी की बात हम कर रहे हैं, तो प्रतिभा कांग्रेस के लिए उन्होंने अपने हिमाचल में अपने आप को बेहतर दावेदार समझा। आपको प्रतिभा सिंह ने भी नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि प्रतिभा सिंह भी अपने आप को सीएम कैंडिडेट मान रही थी और ऐसे में उनके समर्थक भी जो है काफी शोर शराबा करते नजर आए। लेकिन जैसे ही उन्हें दूसरा सीएम हिमाचल प्रदेश के लिए चुना गया आला कमान की तरफ से, तो प्रतिभा सिंह को बाद में शांत कराया गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के ठीक एक दिन बाद ही राज्य में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जयराम ठाकुर से मुलाकात की थी। और जयराम ठाकुर भाजपा के दिग्गज नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम भी है। उनकी और प्रतिभा की मुलाकात राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई थी। लोग तरह तरह के कयास भी लगाने लगे थे। उन्हें लगा था वो भाजपा में शामिल हो जाएंगी। नाराजगी है कांग्रेस को लेकर। प्रतिभा सिंह संग मुलाकात को लेकर जयराम ठाकुर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट भी किया था, तस्वीर भी साझा की थी। उन्होंने लिखा था, शिमला में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से शिष्टाचार भेंट। बता दें कि जयराम ठाकुर भले ही शिष्टाचार भेंट बता रहे थे, लेकिन ट्विटर यूजर इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे। एक यूजर ने यह लिखा था कि कांग्रेस के हाथ से हिमाचल प्रदेश भी जाने वाला है। एक और अन्य यूजर ने लिखा था, सच में शिष्टाचार भेंट थी क्या। एक और व्यक्ति ने लिखा था, ठाकुर साहब 4 में से 6 महीने तो चलने देना नई सरकार को। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का ये मानना था कि हिमाचल में सरकार कांग्रेस की टिक पाना भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो साफ तौर पर प्रतिभा सिंह की मुलाकात और अब जिस तरीके से एक और नारा
नाराजगी की खबर सामने आ रही है शांडिल को लेकर। अब वो भी जिस तरीके से दिल्ली पहुंच चुके हैं मुलाकात के लिए, इस पर भी तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। एक व्यक्ति जो है लिखते हैं महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश देखो, एक और लिखते हैं कि 10 या 12 डिप्टी सीएम बना दो, क्या प्रॉब्लम है, एक बार तो 2 सीएम भी बनाने वाले थे आप लोग। एक और व्यक्ति जो है सोशल मीडिया यूजर है वो लिखते हैं कि आईएनसी वाले सिर्फ कुर्सी के भूखे हैं, यहाँ जल्दी कहीं पर भी जाकर गिर जाएंगे, वोट देकर कुछ फायदा इन्हें बिल्कुल भी नहीं है। एक और व्यक्ति लिखते हैं सोलन से मुश्किल से जीते, इनके परिवार वाले ही हरा रहे थे, अब कौन सा सपना देख रहे हैं, पूरी की पूरी ये फेक फैमिली है। वही एक और व्यक्ति लिखते हैं कि सुना है अटल सुरंग का नाम बदलकर एक परिवार के नाम पर रखने वाले हैं। तो इस तरीके से लोग तंज कस रहे हैं कमेंट सेक्शन में। लोग ये कह रहे हैं कि बड़े बेशरम है ये नेता, सिर्फ कुर्सी के लिए काम करते हैं। उसके बाद एक और व्यक्ति लिखता है कि अमित शाह आ रहे हैं हिमाचल में। तो इस तरीके की जो प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये जो आपसी फूट है ये हमेशा कांग्रेस के गिरने का कारण रही है। एक बहुत जीता जाता एग्जाम्पल पंजाब के वक्त देखने के लिए मिला, जब पंजाब में सत्ता वाली पार्टी जो है कांग्रेस थी और वहां पर आपसी कलह, नवजोत सिंह सिद्धू और वहां के जो उस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे उनकी आपसी बनती नहीं थी। उन दोनों के बीच में सुलह कराने में ही आला कमान लगातार परेशान रहती थी और आखिरकार कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि ये आपसी सुलह तो कर ही नहीं पा रहे हैं, आपस में एक दूसरे का ख्याल रख ही नहीं पा रहे हैं, एक साथ जो है ताल में ताल मिलाकर चल ही नहीं पा रहे हैं, तो आखिर यह जनता की क्या मदद करेंगे, ये जनता के लिए क्या काम करेंगे, जब खुद के ही नहीं है तो दूसरे के लिए इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये नाराजगी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के लिए खतरे की निशानी भी बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक ये नाराजगी का मामला सामने आ रहा है, एक तरफ कांग्रेस ज्यादातर अपना जो समय है भारत जोड़ो यात्रा को दे रही है, भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को शामिल करने, अपने नेताओं को शामिल करने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस में एक बार फिर से आपसी मतभेद का मामला निकलकर सामने आया है। एक बार फिर से आपसी मतभेद इनके बीच देखने के लिए मिल रहा है, जिससे हिमाचल की राह कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में डिप्टी सीएम नहीं बनाने से नाराज हो गए हैं इनके एमएलए धनीराम शांडिल और वो दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मिलने पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी दावेदारी बताई है कि वो एक डिप्टी सीएम बनने के पद के लिए जो है वो एकदम उपयुक्त पर्सन है और उन्हें डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से सीएम कुर्सी को लेकर तानातानी देखने के लिए मिल रही थी और उसके बाद प्रतिभा सिंह को भी चुप करा दिया गया, तो उसी तरीके से क्या शांडिल को भी चुप कराया जाएगा या फिर शांडिल के लिए भी जो है मंत्री पद में उन्हें कोई जगह देकर उन्हें चुप कराने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ज्यादातर ये शॉर्ट फॉर्म का काम करती नजर आती है, हमेशा किसी से कुछ लेकर किसी को कुछ देकर चुप कराकर जो है पार्टी में एक बैलेंस बनाने का प्रयास करती है, जो उन पर बैकफायर होता है। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि शांडिल के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।